नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के नृत्य के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। नृत्य नाटक ख्याल उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों से जुड़ा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पन्न हुए ख्याल को पुरुष नर्तक करते हैं, वहीं राजस्थान में ख्याल को भवाई जनजाति के पुरुष करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे रासलीला, मयूर, नौटंकी, दादरा, कजरी, चारुकला। ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको राजस्थान के कुछ अन्य लोकप्रिय नृत्य के बारे में बता दें, जैसे घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, गैर नृत्य, चारी नृत्य, चांग नृत्य। ये दोस्तों जो है ये सभी राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये खुल्लम नृत्य है। यानी इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, मिजोरम में खुल्लम नृत्य में विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। ये नृत्य खुआंग चाबी जैसे खास मौके पर किया जाता है दोस्तों। चिराव नृत्य को बांस नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों। ये मिजोरम के सबसे पुराने और प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अभी तक जो दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नाटी नृत्य है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा है। नाटी नृत्य रासलीला की तरह होता है दोस्तों। नाटी नृत्य कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में काफ़ी प्रचलित है दोस्तों। नाटी नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये इम्फाल शहर में स्थित है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है दोस्तों। ये संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है दोस्तों। इसकी स्थापना साल 1954 में हुई थी। यह मणिपुरी नृत्य, संगीत और थांगता जैसे विषयों की शिक्षा के लिए जानी जाती है दोस्तों। ये अकादमी मणिपुरी नृत्य और संगीत सिखाने के लिए समर्पित है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लावड़ी है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे बता दें कि लावड़ी, तमाशा और लेजिम
महाराष्ट्र की प्रदर्शन कलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको लावड़ी के बारे में बता दें। यह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। इसे महिलाएं घुंघरू और 9 गज की साड़ी पहनकर ढोलक की ताल पर करती हैं। इस नृत्य में वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख, राजनीति या धर्म जैसे विषयों को दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको तमाशा के बारे में बता दें। यह गोधल, जागरण और कीर्तन जैसे लोक रूपों से विकसित हुआ है। तमाशा में महिला अभिनेत्रियां नृत्य आंदोलनों की मुख्य प्रतिपादक होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको लेजिम के बारे में बता दें। यह ग्रामीण महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान गांव यात्रा में और स्कूलों में दोस्तों फिटनेस रिजीम के तहत किया जाता है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में पाए जाने वाले उमजी और इट्रावेली जंगलों में रहने वाली जनजातियां एक लोक नृत्य का अभ्यास करती हैं, जिसे दोस्तों माधुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये चेराव नृत्य कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य भी कहते हैं। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। यह मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक है दोस्तों। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग शामिल होते हैं। यह मिजोरम के मिजो लोगों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। यह मिजोरम का एक अनोखा नृत्य रूप है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया है। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। ये नृत्य दिवाली के दौरान किया जाता है। इस नृत्य को गुजरात के आदिवासी लोग करते हैं दोस्तों। इस नृत्य में नर्तक जो है चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। नर्तक गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनते हैं दोस्तों। यह नृत्य माता जी देवी अम्बा की पूजा के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों गुजरात के कुछ और लोक नृत्य डांडिया रास नृत्य, गरबा नृत्य, डांगी नृत्य, मटुकड़ी नृत्य, सिद्धि धमाल नृत्य, तिप्पानी नृत्य, ये सभी दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छऊ नृत्य। छऊ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। यह नृत्य रूप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में उत्पन्न हुआ था। मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों में हुई थी। 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा मिला दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये घूमर नृत्य है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये घूमर नृत्य है दोस्तों। ठीक है, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है दोस्तों। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे दोस्तों राजस्थान की संस्कृति की आत्मा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह नृत्य जो है मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। घूमर नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों भील जनजाति ने की थी। यह नृत्य देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
चलिए दोस्तों, राजस्थान के कुछ और लोक नृत्य देख लीजिए। झूलन लीला नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छारी नृत्य, भवाई नृत्य, ये सभी दोस्तों राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।